ज्योतिष प्रेमी मित्रों, आज हम श्री CS पटेल जी के ज्योतिष सूत्रों के चर्चा के क्रम में कुछ और नए सूत्रों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में प्रस्तुत है श्री CS पटेल जी के द्वारा खोजा गया यह सूत्र। लग्ने से निधनां सस्थे मूढ़े षष्ठगते तवा क्षुधा धया च मरणं बंधुहीने मही तले। आइए देखते हैं इस श्लोक की व्याख्या जो CS पटेल जी की बुक है, ये उसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की है। When the lord of the ascendant is posited in the नवमांस राशि earned by the 8th house, जब लग्नेश की स्थिति लग्न से 8वें घर में हो, कहाँ पर? नवमांस राशि में। फिर से, लग्नेश की स्थिति लग्न से 8वें घर में होनी चाहिए, लेकिन वो 8वां घर कौन सा घर होगा? वो 8वां घर होगा उसकी नवमांस राशि, नवमांस कुंडली का में होगा वो। यानी कि अगर कोई मेष लग्न का जातक है, सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली है यहाँ पे, मेष लग्न की कुंडली है तो फर्स्ट हाउस ये होगा और 8वां हाउस क्या होगा? 8वां हाउस होगा ये, ठीक है। यहाँ 8 नंबर लिखा है। तो अगर हम इसका नवमांस देखना चाहें, इसका नवमांस कुंडली अगर बनाया जाए और सपोज कि नवमांस कुंडली ये बन करके हमारे सामने आ रही हो, ये नवमांस कुंडली हमारे सामने बन करके आ रही हो, तो सपोज 8 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो लग्नेश की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? नवमांस में 8 नंबर में होनी चाहिए। ये इस लाइन का मतलब है। लग्नेश यहाँ कौन होंगे? लग्नेश यहाँ पे होंगे मंगल। सपोज मंगल यहाँ बैठे हैं, सपोज मंगल की स्थिति ये है, तो नवमांस कुंडली में ये 8 नंबर जहाँ भी लिखा रहे, अगर वहाँ मंगल बैठ गए तो ये कौन सा अंश होगा? इसको हम लोग बोलते हैं निधनांश। ऐसे ही अगर यहाँ पर सपोज 2 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या नंबर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर। तो अब 2 नंबर के स्वामी कौन हैं? 2 नंबर के स्वामी शुक्र हैं। तो कुंडली में जहाँ कहीं भी 9 नंबर लिखा होगा, कुंडली में जहाँ कहीं भी 9 नंबर लिखा होगा, वहाँ पर हम मान लीजिए सपोज 9 नंबर यहाँ लिखा है, तो अगर यहाँ शुक्र बैठ गए, अगर यहाँ कौन बैठ गए? शुक्र। तो शुक्र कहाँ बैठ गए? अब शुक्र निधनांश में बैठ गए। तो ये इस लाइन का मतलब है। तो जब लग्न का स्वामी नवमांस राशि में बैठा हो, और किस घर में बैठा हो? जो लग्न की राशि से 8वें घर में बैठा हो, वो ऐसा हो, अथवा ये कंडीशन यहाँ बन गई। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? इक्लिप्स्ड बाय द रेज ऑफ सन, अस्त हो, यानी कि सूर्य के द्वारा अस्त हो। कौन अस्त हो? लग्नेश अस्त हो, अथवा 6ठे घर में बैठा हो। 6ठे घर कौन सा है? फिर से आपको वही नवमांस राशि से 6ठा घर देखना होगा। उसको षष्ठांश बोलेंगे, रोगांश भी बोलते हैं। तो उस जातक के बारे में आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वो या तो भूख से या ऐसे स्थान पर मृत्यु को प्राप्त होगा जहां उसका कोई भी अपना सगा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही गूढ़ नियम है जो श्री CS पटेल जी ने हम लोगों के लिए बहुत अपने प्रयासों के द्वारा खोजा है और अपनी पुस्तक में संकलित किया है। इसी पुस्तक में उन्होंने उदाहरण भी दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली का। आप नोट कर सकते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को 11:11 रात्रि को हुआ था इलाहाबाद में। इससे आप कुंडली आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कुंडली, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की कुंडली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली यहाँ पे आपको हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली है और ये उनकी नवमांस कुंडली है इंदिरा जी की। उनकी लग्न कुंडली देखिए, ये उनकी लग्न कुंडली है। ये पुस्तक का नाम ज्योतिष प्रेमी मित्रों के लिए पुस्तक का नाम यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, प्रेडिक्टिंग थ्रू नवमांस एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और इसमें इंदिरा गांधी जी की लग्न कुंडली है। जैसा कि अभी मैं पिछले पेज पर आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि लग्नेश यहाँ पर कौन है। यहाँ पे लग्नेश हैं 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 4 नंबर किसका संकेतक है? तो 4 नंबर संकेतक है चंद्रमा का। यहाँ लग्नेश कौन है? तो यहाँ लग्नेश हैं चंद्र।
अब नवमांश कुंडली में हमको इस चंद्र, एक तो एक चीज़ ये देखना है कि ये चंद्र सूर्य के द्वारा अस्त तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रमा सूर्य से तीसरी राशि में है, तो इसलिए चंद्रमा सूर्य से अस्त नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गई। अब बची दो चीज़ें कि हमको ये देखना है कि चंद्रमा लग्न के षष्ठांश, यानी कि षष्ठांश का मतलब क्या, ये जो 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये 9 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, वो 9 नंबर क्या है, ये षष्ठांश हो गया। यानी कि नवमांश कुंडली में अगर चंद्रमा 9 नंबर में लिखे हुए मिल गए तो ये योग लागू हो जाएगा। अथवा नवमांश कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में दिखाई दे गए तो भी ये योग हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इन्हीं चंद्रमा को कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप इस कुंडली में आप देख लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा निधनांश में बैठे हुए हैं, 11 नंबर में बैठे हुए मिल गए, और इससे ये क्लियर हो जाता है। इंदिरा गांधी जी के अंतिम समय के बारे में आपको पता है कि अंत समय में इंदिरा जी के सामने कोई भी उनका ब्लड रिलेटिव वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। जो आखिरी लाइन मैंने श्लोक का पढ़ा था, मरणम बंधुहीने मही तले। दूसरी कुंडली महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को सुबह 7:45 पर हुआ था पोरबंदर में। आइए उनकी कुंडली में भी हम इस योग को देखते हैं। ये महात्मा गांधी जी की जन्म कुंडली है। यहाँ पर सबसे पहले लग्नेश की देखिए, लग्नेश यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 नंबर जहाँ लिखा रहता है तो उसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो लग्नेश यहाँ क्या हो गए, लग्नेश यहाँ शुक्र हो गए। अब देखना है क्या ये शुक्र सूर्य के द्वारा अस्त हैं, तो यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त नहीं है। सूर्य इस राशि में है, शुक्र इस राशि में है। वैसे ये तो डिग्री वाइज फ़र्क से पता चलता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर शुक्र अस्त नहीं है। अब हमको ये चेक करना है कि शुक्र नवमांश में किस राशि में बैठे हैं। कहीं वो इस वृष राशि में तो नहीं है, अथवा मीन राशि में तो नहीं है, क्योंकि मीन राशि क्या है, षष्ठांश है, वृष राशि क्या है, निधनांश है। तो इसमें से कहीं पर भी होने पर यह योग फलित होता हुआ दिखाई देगा। तो आइए नवमांश कुंडली में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखने पर पता चलता है कि शुक्र यहाँ पर निधनांश में बैठे हुए हैं 2 नंबर की राशि में। तो महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी यह योग पूर्ण रूपेण फलित होता है। उनका भी मृत्यु इसी प्रकार से हुआ था, उनका कोई भी ब्लड रिलेटिव उनके पास नहीं था। तो मरणम बंधुहीने मही तले, जो ये लाइन है वो यहाँ पर स्पष्ट होती है। इसी प्रकार से हम और भी कुंडलियों के विश्लेषण के द्वारा श्री CS पटेल जी के सूत्रों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। स्वच्छ कुटुंब, सस्ता भी शक्तिशाली। डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, हैंड वॉश, कार वॉश, इंटीरियर क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, बूट पॉलिश और भी बहुत कुछ। रखिए ख्याल आपके परिवार का।